Good morning students, this is me Archana Singh and today we will revise the chapter kinds of sentences. Earlier we have studied what is a sentence. So the definition for sentence is group of words which are meant together to make some sense. Okay, and we have studied that there are totally 4 types of sentences: assertive sentences, imperative sentences, interrogative and exclamatory sentences. So what are assertive sentences? Which state something or which gives opinion or facts about some sentences. imperative में हमने देखा था कि जो command है, advice है, warning है, ये सारे क्या imperative sentences में आ रहे हैं. ठीक है. interrogative में क्या है? जो WH question वाले होते हैं, हाउ आर यू, वॉट आर यू डूइंग, वाई आर यू गोइंग देयर, तो ये सारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ रहे हैं. और एक्सक्लामेटरी में हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स होते हैं जो सेंटेंस में, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस रहते हैं. ठीक है. तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. आप अपने बुक का मोस्टली आप सभी ने ग्रामर बुक तो परचेज़ कर लिया होगा स्कूल से. तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे. तो ए वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेस आर असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस एंड आई विल राइट ओनली आंसर्स इन द ब्लैक बोर्ड. ओके. इज इट टू अर्ली टू लीव फॉर द स्टेशन? Is it too early to leave for the station? I am asking the question. क्या ये बहुत जल्दी है स्टेशन के लिए, हमें घर से निकलने के लिए? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. फर्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टॉप प्लेइंग एंड फिनिश द वर्क. Stop playing and finish the work. I am giving some advice or command to a children that खेलना बंद करो और अपना काम कंप्लीट करो. तो ये क्या है? ये एक कमांड है ना, कि खेलना बंद करो और अपना काम फिनिश करो. तो ये कमांड किस में आएगा? इम्परेटिव में. नाउ नेक्स्ट वन इज I will be able to return tomorrow. मैं कल तक रिटर्न आ सकता हूँ. तो ये क्या, ये सिंपल एक कुछ बता रहे, इट इज स्टेट समथिंग, सो इट इज़ अ असर्टिव सेंटेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. तो ये क्या है? मैं अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हूँ. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ मेनी शूज़ डिड यू सेल टुडे. आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ मेनी शूज़ डिड यू सेल टुडे. तुमने कितने जूते बेचे हैं आज. तो ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सो फिफ्थ वन इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी. मेरे लिए रुक जाओ. तो ये आई एम गिविंग अ रिक्वेस्ट टू समवन कि मेरे लिए रुक जाओ. तो ये क्या है? ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट केप्ट यू बिजी फॉर सो लॉन्ग. क्या चीज़ तुम्हें दिन भर के लिए या इतने देर के लिए बिजी रखा हुआ है. तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है. व्हाट केप्ट यू बिजी फॉर सो लॉन्ग. दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. ये हम एक फैक्ट है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया है. तो ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है. नाउ नेक्स्ट वन इज लीव द प्रीमाइसेस राइट नाउ. आई एम गिविंग अ कमांड. तुरंत इस जगह को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। तो ये कौन सा है, ये कमांड किस में आता है, कौन से सेंटेंस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में।
Okay. Now next one you will see how melodiously the nightingale sings. मैं मतलब एक जॉय है या फिर एक आश्चर्यचकित बोलते हैं ना, हाउ मेलोडियसली द नाइटिंगेल सिंग्स, कितने अच्छे से गाती है नाइटिंगेल। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। ओके, सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट वी विल सी। आई एम रबिंग द ब्लैक बोर्ड। ये आपको पूरा जो एक्सरसाइज मैं बताते जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके। मंडे टू फ्राइडे स्कूल जो है 8 to 12 ओपन रहता है, बुक परचेज़ कर लो आप लोग, है ना। और बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाओ और रिवाइज भी करते जाओ, इससे जो टर्म्स है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो बी पार्ट है, यहाँ पे हमें सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ है, वहाँ पे लास्ट में या कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, फुल स्टॉप हुआ, कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है वो नहीं दिया हुआ है। ये हमें बताना है कि किस में क्या लगेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। When does school start? तो ये क्या है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में। When does school start, ये WH क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बॉक्स में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट यू विल सी, इट इज नो यूज थिंकिंग about this. It is no use thinking about this. Simply मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि इसके बारे में कोई मतलब नहीं है सोचने से। तो ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई एम not ready for this. So what will come here? ये एक फील के साथ हम लोग बोल सकते हैं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, है ना। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू knit that scarf yourself? Did you knit that scarf yourself? Okay, so what will come here? Here it is a question. So did you knit that scarf yourself? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये स्कार्फ तुमने खुद से ही सिला है या बनाया है। तो इसका आंसर येस और नो में भी हो सकता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नाउ नेक्स्ट इफ यू विल सी, सॉरी दिस वन इज 5th point and this one is 4th point. Okay, I missed that. You are going to be late for school. So what will come here? Here it is a full stop. ये सिंपल एक एडवाइस है कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। क्या है ये? सिंपली एक एडवाइस है, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। ओके, सो नेक्स्ट 6th part is, there are 40 students in the classroom. In the classroom, what will come here in the box?
full stop will come here. It is simply a statement that I am giving some information कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए भी यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ सिली ऑफ मी टू forget the train tickets. So what will come here? I am asking a question by myself. मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ. How silly of me! I forget the How silly of me to forget the train tickets. मैं ट्रेन टिकट्स कैसे भूल सकती हूँ? तो ये एक क्वेश्चन है जो मैं खुद से पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. नाउ नेक्स्ट, प्लीज़ नोट डाउन द आंसर्स फास्ट. Don't miss the number. Here it is, 4th is here and 5th is here. Okay, do it carefully. Okay, next I am rubbing the blackboard. Let's see the third part, C part, that is, read the passage and state the type of each sentence. Okay, so I will read the passage and I am giving it orally. You people have to mark it down. Read the passage and state the type of each sentence. I do not consider myself to be a writer. What is the type of this sentence? I do not consider myself to be a writer. So this is a assertive sentence. मैं अपने आप को ही बता रही हूँ या सिंपली एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को एक राइटर कंसीडर नहीं करती हूँ, तो ये असर्टिव सेंटेंस है. नाउ नेक्स्ट यू विल सी, हाउएवर आई डू बिलीव दैट आई वुड लाइक टू बिकम वन. हाउएवर आई डू बिलीव दैट आई वुड लाइक टू बिकम वन. दिस इज़ ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि मैं बता रही हूँ फिर से कि मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे शायद राइटर बनना है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है. आई वंडर इफ़ माई ड्रीम विल एवर कम ट्रू. आई वंडर इफ़ माई ड्रीम विल एवर कम ट्रू. दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मैं सोचती हूँ या मैं फील कर रही हूँ कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं सोचती हूँ ऐसा कि मेरा जो ड्रीम है वो कभी ना कभी पूरा होगा. और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. विल माई शॉर्ट स्टोरीज एवर बी पब्लिश्ड. विल माई शॉर्ट स्टोरीज एवर बी पब्लिश्ड. हियर इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, so you can identify that it is an interrogative sentence. Now next, I have no idea. It is a simple sentence. मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो ये क्या है, एक assertive sentence है. Now next, I plan to send my writings to a publisher. मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जो लिख रही हूँ वो एक पब्लिशर को सेंड करूँ. सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये भी assertive sentence है. डू एज योर हार्ट डिज़ायर्स. आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा आपका दिल चाहता है या दिल करता है, तो ये क्या है, एक एडवाइस है. मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ. डू एज योर हार्ट डिज़ायर्स. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज़, दीज आर माई ग्रैंडफादर्स वर्ड्स ऑफ विजडम. ये मेरे ग्रैंडफादर के वर्ड्स है जो वो कहा करते थे या हमें बताया करते थे, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जो असर्टिव सेंटेंस में आता है. आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनी ऑफ हिज एडवाइस. मैंने उनके किसी भी एडवाइस को नहीं भूला हूँ अभी तक, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. कोई किसी को बता रहा है कि मैं उनके एडवाइस को नहीं भूला हूँ, तो असर्टिव सेंटेंस है. नेक्स्ट, डी वाले पार्ट में अगर हम आएंगे, डी वाला पार्ट हम करते हैं.
यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, डोनाल्ड और राघव के बीच में कन्वर्सेशन है जिसमें ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और डायरेक्ट बताया भी गया है कि यहाँ आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे इम्परेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वो ब्लैंक को हम फिल करेंगे, ठीक है। तो रीड कर रही हूँ मैं। Fill in the blanks using assertive, exclamatory, interrogative and imperative sentences. See this exercise D part. Donald. Now Donald is saying our taxi will not come back till evening and we are already done. Would it have been wise for us to have made the taxi wait till the work was done? देन राघव की बारी आई। अब राघव को बोलना है, असर्टिव सेंटेंस में हमें सिंपली लिखना है, इसका आंसर देना है। तो डोनाल्ड बोल रहा है कि हमारी टैक्सी शाम तक वापस नहीं आएगी और हम अभी अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, तो क्या हमारे लिए शाम तक के लिए टैक्सी का वेट करना पॉसिबल है या ये सही है? तो ये बोलता है आई थिंक सो। सो व्हाट यू विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ राघव? राघव के जगह पे आप क्या लिखोगे? आई थिंक सो, फुल स्टॉप। ओके, you have to write here this is a assertive sentence, I think so. Now Donald is saying dash dash dash, you should have told me before I sent the taxi away. तुम्हें मुझे पहले बताना था कि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने तो टैक्सी भेज दी है। तो राघव बोलता है, now what Raghav is saying, see here you have to fill these blanks as a exclamatory sentences. So what he is saying, seriously, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये ब्लैंक को हम किससे फिल करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से, जो कि है सीरियसली, हाउ वॉज आई टू नो आवर वर्क वुड गेट ओवर सो फास्ट। तो राघव बोलते हैं सीरियसली, मुझे कैसे पता चलता कि हमारा काम जो है इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ अगेन डोनाल्ड इज सेइंग, ओके, सो आई थॉट यू हैड अ सेंस ऑफ दीज थिंग्स। मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होगा, ठीक है। डैश डैश डैश। अब यहाँ पे फिर जो डैश आता है उसको कैसे फिल करना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना है, डोंट यू हैव एनी आइडिया अबाउट ट्रांसपोर्ट? डोंट यू हैव any idea about transport? Question mark, okay, because it was a interrogative sentence. Now again Raghav is saying something, okay, dash dash. Now again Donald is saying something, dash dash. Raghav, so you took me along because you thought I could help you with transport arrangements. तो राघव बोलते हैं, अच्छा तुमने मुझे अपने साथ इसलिए लाया था ताकि मैं ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट कर सकूँ तुम्हारा। तो डोनाल्ड बोलता है, ओह कम ऑन रिलैक्स, नो नीड टू गेट सो वर्कड अप। बोलते हैं रिलैक्स करो, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो राघव बोलता है, अब यहाँ पे हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, आई एम नॉट वर्कड अप। ये जो सिंपली उसका स्टेटमेंट है, नो नीड टू गेट सो वर्कड अप, उसको हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अगेन हियर वी आर कंटिन्यूइंग विद द अनदर पैराग्राफ। सो व्हाट राघव इज सेइंग, आई एम not worked up, full stop, okay, fill this blank.
Now again Donald is saying that is dash dash dash. It is your wish. I don't like being slowed down because of communication issues. मैं रुकना नहीं चाहता था, जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप होता और उसकी वजह से हमारा काम जो है बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ ले लिया. तो राघव इज़ जस्ट सेइंग हियर वी हैव टू यूज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो व्हाट राघव इज सेइंग, व्हाट ही इज सेइंग, nobody does, ऐसा कोई नहीं करता है. Then again Donald is saying dash dash dash, you are right, nobody does. Then again Raghav is saying, now don't complain and get irritated, we have got to sort this out. Now again Donald is saying, how are we going to sort this? Because here it is written to make an interrogative sentence. How are we going to sort this? Here it is an interrogative sentence. Now next again Raghav is saying, again Donald is saying, so last, here I am writing the last blank, Donald. What he is saying, why should I, you do it. Here you do it. ठीक है, here it will be a gap. तो हमारे सारे जो गैप्स हैं वो फिल हो गए, जैसा कि इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असर्टिव सेंटेंस जैसे जैसे बनाने बोला था वैसे हमने बना लिया. वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से लिखना आंसर्स, मिस्टेक मत करना, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. आप बुक एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करेंगे, बाकी जो मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो डेफिनेशन वगैरह कॉपी में लिखोगे, ठीक है. इट इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. थैंक यू.